मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का नाम है रॉन्ग टर्न 3 डेड और अलाइव। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो देख कर आइए, क्योंकि इसमें उसकी आगे की कहानी दिखाई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस मूवी को 2009 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 4.6। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 4 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और वो उधर ही कैंप भी लगाते हैं। उन चारों फ्रेंड्स में से ड्रे उधर नहीं दिखाई देता, इसीलिए एलेक्स उसे ढूंढने जाती है। यहाँ सोफी और ब्रांट एकदम अकेले थे, इसीलिए वो कुछ कुछ करने लगते हैं। तभी एक तीर बहुत जोर से आके ब्रांट के हाथ में लग जाता है और उसके आर पार हो जाता है। जितने में ही ये समझ पाते उधर से एक और तीर आता है और जो सोफी के आंख से आर पार हो जाता है और सोफी उधर ही मौत हो जाती है। अब ब्रांट ये सब देखने के बाद उधर से भाग जाता है। जब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है, एलेक्स पीछे से खड़ के सब देख रही होती है और वो छुप जाती है। ट्रे भी उधर कुछ लकड़ियां लेकर उधर आ जाता है और थ्री फिंगर को देख लेता है। जब थ्री फिंगर भी ट्रे को देखता है वो उसका पीछा करने लगता है। ट्रे भी उधर से भागने लगता है। अफसोस थ्री फिंगर ब्रांट को भी पकड़ लेता है और उसके मुंह के आर पार एक भाला घुसा देता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। बेचारा ब्रांट भी उनके जाल में आकर फंस जाता है और वो भी मर जाता है। इधर सिर्फ एलेक्स बची होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल पर शिफ्ट करना था और ये जिम्मेदारी सिर्फ 3 पुलिस वालों को दी गई थी और 5 कैदी होते हैं। इनमें से एक था जाविस, जिसका कनेक्शन माफिया से होता है। पुलिस को कहीं से खबर मिली होती है कि उनका बस हाईजैक होने वाला है, इसीलिए वो 2 हफ्ते बाद होने वाले ट्रांसपोर्ट को आज ही करते हैं और वो रोड भी चेंज कर देते हैं। और ये वही रोड होता है जिस पर ये दानव रहते थे। यहाँ से बस निकल जाती है और रास्ते में ये लोग एक स्टेशन पर रुकते हैं। स्टेशन में होते हैं शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लेन। शिफ्ट होता है और हमें ट्रीटोस दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर का नेफ्यू होता है। ये वही बच्चा है जो लास्ट पार्ट में उंगली खा रहा था। अभी भी ट्रीटोस इतना बड़ा नहीं हुआ होता, पर वो ट्रैप सेट कर रहा होता है और वो उसके ही ट्रैप में फंस जाता है। तभी थ्री फिंगर आके उसे उधर से बचाता है और वो ट्रैप को सेट करके उधर से चले जाते हैं। इतने में ही पुलिस वाले भी उनकी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वो लोग पेपर मिल रोड पर जाते हैं, एक ट्रक उनका पीछा करने स्टार्ट कर देता है। तभी उनकी ट्रक का कोई पंक्चर कर देता है वायर से। तभी वो ट्रक उनसे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो साइड में गिर जाती है। थ्री फिंगर उस ट्रक को देखकर उधर से चला जाता है। अब यहाँ मौके का फायदा उठाकर जाविस उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। तभी एक और पुलिस ऑफिसर पीछे से उस पर गन तान देते हैं। तभी अचानक से एक चाकू आके उस पुलिस ऑफिसर के गर्दन में चुभ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सारे लोग ये समझते हैं कि ये सब जाविस के आदमी कर रहे हैं, पर तभी जाविस पर भी तीरों की बरसात होने लगती है। जाविस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो उनकी हथकड़ियां खोल दे। पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि चाबियां तो ट्रक में और ट्रक पर एकदम आग लग चुकी थी। अब पुलिस ऑफिसर चाबी को लेने ट्रक में जाता है। तभी वो देखता है कि एक और पुलिस ऑफिसर इंजर्ड होकर ट्रक में है। तभी वो उसे उधर से निकाल लेता है और तभी बस भी ब्लास्ट हो जाती है। जो कीज वो ऑफिसर लाया था वो एकदम जल चुकी थी और वो किसी काम की नहीं थी। पर जाविस उस पुलिस ऑफिसर को नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है कि वो ही उसे बाहर निकाल सकता है। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी झाड़ियों में से एक लड़की आके नेट पर अटैक कर देती है। वो इनसे ये कहती है कि इधर पर एक म्यूटेंट रहता है जो इंसानों को मार कर खा लेता है। सब इसकी बात को मजाक समझते हैं, पर वो इन्हें ऑलरेडी एक स्टोरी बता चुकी थी, एलेक्स के साथ घट चुकी है। उस लड़की को ऑर्डर करता है कि वो उसे उनकी लोकेशन पर ले जाए। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी लोकेशन पर। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें एक उल्टा हुआ ट्रक दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे, जिसे पुलिस ऑफिसर जाकर चेक करता है। इतना सारा पैसा देखने के बाद जाविस सबको ऑर्डर करता है कि सभी लोग 2-2 बैग उठाकर वहां से जाएंगे। तभी वॉल्टर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो जख्मी होने के कारण नहीं उठा पाता। तभी जाविस उस पर जुल्म करने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर उस पर गन तान देता है और शूट करता है, पर अफसोस उसमें गोलियां ही नहीं होती। के बाद जाविस सीधे सीधे उसके सर पर गोली मार देता है और नेट भी उसका विरोध करता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इससे वो लोग उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। चलते चलते एलेक्स का पैर उस ट्रैप पर आ जाता है जो ट्रीटोस ने सेट किया था, पर तभी नेट आकर उसे बचा लेता है और ट्रीटोस भी उधर ही छुप कर बैठा होता है। तभी वो बाहर निकल जाता है और उन पर अटैक करने लगता है और तभी जाविस उस पर गोली मार के उसे मार देता है। तभी एलेक्स बताती है कि वो म्यूटेंट नहीं है। तभी जाविस को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए एक निशानी छोड़कर जाता है जो था ट्रीटोस का सर। थ्री फिंगर आकर ये देखता है, तभी थ्री फिंगर एकदम ज्यादा बौखला जाता है। आगे बढ़ते हुए जाविस को कुछ लटका हुआ दिखाई देता है। तभी वो उसे पकड़ लेता है। तभी एक और कैदी समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया ट्रैप है और जाविस को वो आगे ढकेल देता है। तभी एक कुल्हाड़ी आकर उसके सर के आर पार हो जाती है और उसकी मौत
मौत उधर ही हो जाती है। जाविस उसके पैर काट देता है ताकि वो उधर से आगे बढ़ सके। इन दोनों के पैर एक ही चेन से बंधे हुए थे। पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिप्यूटी लेन को 4 मिसिंग स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है। शेरिफ के पास भी नेट की कोई कॉल नहीं आई होती है, इसीलिए वो भी परेशान हो जाता है। इसीलिए वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है और डिप्यूटी लेन भी उन स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लोग आगे बढ़ चुके थे और इन्हें एक कैबिन मिलता है जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसीलिए वो अपनी हथकड़ियों को काट लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है, जिससे पता चल जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। पर फिर भी जाविस जबरदस्ती एक कैदी को उधर भेजता है। जैसे ही वो कैदी ट्रक के आगे जाता है तभी थ्री फिंगर उसे बार्ब्ड वायर्स में फंसा लेता है और ट्रक को एकदम स्पीड से चलाने लगता है, जिससे कि वो जमीन से घस जाए और इतना स्पीड चलाता है कि वो उधर की मर जाता है। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक कैदी जाविस पर हमला करने लगता है और तभी नेड और एलेक्स उधर से भाग जाते हैं और बदले में जाविस उस कैदी को इतना मारता है कि वो एकदम आधमरा हो जाता है और जाविस एक और कैदी को उधर ही छोड़कर उधर से चला जाता है। अब शेरिफ को उनका बस मिल गया था, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देता है और उसका डॉग लेकर जंगल में चला जाता है। तभी एक कैदी जाविस को सलाह देता है कि उन्हें पैसे इधर ही छोड़ देने चाहिए और नेड को ढूंढने जाना चाहिए। ऐसे ही वो लोग नेड को ढूंढ भी लेते हैं। जाविस नेड को मारने ही वाला होता है तभी नेड बताता है कि उसे पता है कि इधर एक वॉच टावर है जहाँ से वो किसी और से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको उसकी बात माननी पड़ती है और उसे वॉच टावर के पास ले जाने लगता है और जैसे ही वो लोग वॉच टावर पर जाते हैं वो देखते हैं कि टावर ऑलरेडी जल चुका है और ये वॉच टावर फर्स्ट पार्ट में इन तीनों भाइयों ने ही जलाया होता है। अब ये देखने के बाद जाविस नेड को शूट करने ही वाला होता है तभी शेरिफ का डॉग जाविस को आकर पकड़ लेता है और शेरिफ भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर उधर पेड़ पर बैठा होता है और वो एक भाला नीचे फेंकता है, जिससे शेरिफ के मुंह में वो भाला घुस जाता है और उसके मुंह के आर पार हो जाता है। इससे सारे लोग डर जाते हैं। भी जाविस शेरिफ की गन उठाता है और फिर से नेट को गन पॉइंट पर ले लेता है। वहाँ से वो लोग वापस उनका पैसा लेने जाते हैं और वो देखते हैं कि एक कैदी उनका सारा पैसा लेकर उधर से भाग रहा होता है और जाविस उसकी तरफ बढ़ने ही लगता है तभी थ्री फिंगर मोल्टॉव फेंककर उसे जला देता है और उसी के साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं और ये सभी लोग भागने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर का ट्रक उधर आ जाता है और थ्री फिंगर उन पर अटैक करने लगता है। तभी जाविस एलेक्स को उस म्यूटेंट के सामने फेंक देता है। थ्री फिंगर एलेक्स को उठाकर वहाँ से चला जाता है। नेट उसे बचाने जाने वाला होता है तभी जाविस उसे फिर से गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी एक और कैदी जाविस को पीछे से वार करता है और उसे उधर ही छोड़कर दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को घसीटते हुए उसके घर पर ले जाता है और वहाँ पर हमें डिप्यूटी लेन की लाश भी दिखाई देती है। इसका मतलब अफसोस, वो भी इधर मर चुकी थी। ब्रैंडन को जाविस देख लेता है और उसे वहीं पर मार देता है और तभी थ्री फिंगर भी आ जाता है और इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। दोनों भी एकदम टक्कर के थे पर जाविस थ्री फिंगर को इतना ज्यादा मारता है कि उसका फेस ही बिगड़ जाता है और वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पर आखिरकार थ्री फिंगर ही भारी पड़ता है और वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाकर वहां से निकलने लगता है तभी थ्री फिंगर आकर उन पर अटैक कर देता है। थ्री फिंगर एलेक्स को मारने ही वाला होता है तभी एलेक्स उसके सर में एक लकड़ी चुबा देती है। ये वही लकड़ी थी जिस पर क्रेटोस का सर लगा हुआ होता है। एक और बार वो लकड़ी वो थ्री फिंगर के अंदर चुबा देती है और वो उसे मार देती है और ये दोनों उसका ट्रक लेकर उधर निकलने लगते हैं। पर थ्री फिंगर अभी भी नहीं मरा होता और वो उनके ट्रक के आगे आकर खड़ा हो जाता है। उनका ट्रक बेकाबू होने लगता है और सीधा सीधा ट्रक जाकर पेड़ से लग जाता है और ट्रक में आग लग जाती है और तभी ब्रैंडन भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। थ्री फिंगर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था तभी वो ब्रैंडन पर आकर हमला करने लगता है पर ब्रैंडन इस बार उसका ही लेकर उसके सर के आर पार कर देता है और श्योर करने के लिए वो उसे ट्रक पर भी मारता है और तभी ट्रक भी ब्लास्ट हो जाता है। तभी थ्री फिंगर भी जलकर मर जाता है। नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है और उधर से जाने देता है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग रोड के बीच में बैठे होते हैं तभी पूरी पुलिस फोर्स आती है और एलेक्स और नेट की जान बच जाती है। अब थोड़े दिन बाद नेट लालच की वजह से वहाँ पर आता है ताकि वो पैसे ले सके। तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। कोई और नहीं ब्रैंडन ही होता है जिस पर उसने बिलीव करके उसे
उसे वहाँ से जाने दिया था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है और उधर से जाने लगता है, पर तभी एक और म्यूटेंट आता है और वो उसे मार देता है। हम व्यूवर्स को नहीं दिखाया जाता है कि वो म्यूटेंट कौन है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।